पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात आए तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार थाम दी। अचानक बदले मौसम ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से शहर के कई हिस्सों में पेड़ गिरने, भवनों को नुकसान पहुंचने और सड़कों के बाधित होने की घटनाएं सामने आईं। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, वरना हालात और भी गंभीर हो सकते थे। तेज तूफान के कारण मसूरी में बिजली और पेयजल सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे लोगों को अंधेरे में रात बितानी पड़ी। वहीं पेयजल व्यवस्था भी बाधित होने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान माल रोड स्थित BSNL कार्यालय क्षेत्र में देखने को मिला। तेज तूफान के चलते BSNL कार्यालय की टिन की छत पूरी तरह उड़कर मुख्य सड़क पर आ गिरी। यह घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसी दौरान कार्यालय परिसर के पास खड़ा एक बड़ा पेड़ भी तेज हवाओं का दबाव झेल नहीं पाया और टूटकर सीधे भवन पर गिर पड़ा। इससे भवन को काफी नुकसान पहुंचा और क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। कैमल बैक रोड क्षेत्र में भी तूफान का जबरदस्त असर देखने को मिला। रघुवीर निवास के पास एक विशालकाय पेड़ अचानक तेज हवाओं के कारण भरभराकर एक मकान के भीतर जा घुसा। उस समय घर के अंदर परिवार के सदस्य मौजूद थे, लेकिन सौभाग्य से सभी लोग सुरक्षित बच गए। हालांकि इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। इसके अलावा दुग्गल विला, हुसैनगंज, तिलक रोड और BSNL कार्यालय क्षेत्र सहित कई अन्य इलाकों में भी पेड़ गिरने और संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। जगह जगह पेड़ और मलबा सड़क पर गिरने से कई मार्ग बाधित हो गए, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। मसूरी में रात भर लोग दहशत के माहौल में जागते रहे। तेज हवाओं और गिरते पेड़ों की आवाजों ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया। कई जगहों पर संचार सेवाएं भी प्रभावित हुई, जिससे संपर्क व्यवस्था बाधित हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने अधिकारियों और सभासदों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। नगर पालिका अध्यक्ष ने इस दौरान वन विभाग पर गंभीर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मसूरी के कई पॉश और रिहायशी इलाकों में लंबे समय से सूखे और खतरनाक पेड़ों की लॉपिंग और कटाई की मांग की जा रही है, लेकिन वन विभाग इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इन सूखे और कमजोर पेड़ों को हटाया जाता तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता था। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए तत्काल संयुक्त अभियान चलाने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि मसूरी में हर बरसात के मौसम में सूखे और जर्जर पेड़ बड़ी समस्या बन जाते हैं। तेज बारिश और तूफान के दौरान ये पेड़ कभी भी गिर सकते हैं, जिससे जानमाल का बड़ा खतरा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से तत्काल ऐसे पेड़ों की पहचान कर उन्हें हटाने की मांग की है। फिलहाल नगर पालिका और प्रशासन की टीमें सड़कों से मलबा और गिरे हुए पेड़ों को हटाने में जुटी हुई हैं, ताकि यातायात और जनजीवन को सामान्य किया जा सके। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल मसूरी में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन लोगों में अभी भी मौसम को लेकर चिंता बनी हुई है। बहुत ज़्यादा तूफान था, बारिश की ओले बजरी बहुत पड़ रहे थे और इसमें ये पेड़ जो है ये गिर गया बहुत तूफान बहुत ज़्यादा होने की वजह से। और हमारी 10-12 टीम की चादरें उड़ी हैं, टेलीफोन एक्सचेंज की तो पूरी छत उड़ गई है। और तो रात का टाइम था, इसलिए ज़्यादा
हानि नहीं हुई, नहीं तो काफ़ी भयावह था जिस तरीके से रात का मंजर था, तो बहुत ज़्यादा डर भी था लोगों बहुत के। ज़्यादा डरावना था, बहुत डर था। और बस ये है कि ये रेलिंग की वजह से ये बच गई है, नहीं तो साइड में गिरी है। अगर बिल्डिंग पर गिरती तो बिल्डिंग का भी नुकसान होता। अलार्मिंग सिस्टम जो था वो सही तरीके से काम करा, जो संकेत अलार्म बजा था, तो लेकिन अलार्म बजने के 1 घंटे के बाद ही तूफान शुरू हो गया। अच्छा, बजा था हमारे 2 फोन थे, उसमें हुआ। अब मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पेड़ को एहतियात हटवाया जाए, और जो ये भी डेंजरस है, हाँ। ये भी कटना चाहिए। कल को किसी और तूफान आए तो कल किसको ऊपर ना गिर जाए, तो यही है आपके माध्यम से। काफ़ी परिवार प्रभावित हुआ। आप जहाँ यहाँ पे आए हैं, अगर हम कैमल बैक रोड की बात करें, कैमल बैक रोड पे बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारे मोहल्लों में नुकसान हुआ है। इसी के साथ साथ अगर हम मॉल रोड पे बात करें तो भी आपके सामने कुछ पोल वहाँ से भी आ रहे हैं जो मॉल रोड से लगते हुए मोहल्ले हैं, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। एक परिवार तो ऐसे भी है जो जिनकी जान बच गई है, वो अंदर सोए हुए थे बेड पे, और ऊपर बिल्कुल छत टूट के पेड़ बिल्कुल अंदर आ गया, वो बस अटक गया लकड़ी के बीच में। तो काफी नुकसान हुआ है। विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, बिजली विभाग का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुबह 5 बजे से हम लोग वार्ड में पहुंचे हुए हैं, और वन विभाग से भी जो इस एरिया के जिनके पास जो ये एरिया देखते हैं, दलबीर जी आ रखे हैं, साथ में हमारी लोपिंग वाली टीम भी आ रखी है। हालांकि हमने माल रोड की लोपिंग के लिए जो टीम बुला रखी थी, आज हमने माल रोड के पेड़ों की लोपिंग करानी थी, पर जब पता लगा कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई तो हम टीम को लेके पहले इधर आ गए, जहां जहां दिक्कत है, तो पहले उन परेशानियों का समाधान किया जाएगा। अभी कल रात जो जिस तरीके से आंधी तूफान आया है, उससे पूरे मसूरी में बहुत नुकसान हुआ है। हम सुबह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैं सुबह से ही निरीक्षण पे हूँ। मॉल रोड में पूरी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह पेड़ गिरे हैं, छतें उड़ी हैं लोगों की। खास तौर से जो तार गली वाला एरिया है, वहाँ पे कुलड़ी वाला जो एरिया है, वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। कैमल बैक में भी रघुवीर निवास में काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ नुकसान इंदिरा कॉलोनी में भी हुआ है, लोगों की छतें गिरी है। मैकेनिक पंप में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, रास्ते वगैरह बंद हो गए, क्योंकि हमारी जेसीबी भी वहीं पर अटकी हुई है। तो इस तरीके से जगह जगह से बहुत खबरें आ रही है, जो छतें उड़ी है तूफान से, सड़कें बंद हो गई है। मैंने अभी फॉरेस्ट से भी बात करी है, विद्युत विभाग से भी बात करी है, से भी विद्युत की जो व्यवस्था है वो भी बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, पूरे शहर में बिजली नहीं है। तो सभी विभागों से बातचीत की गई है, सभी को निर्देशित किया गया है, और जल्दी ही हमारी जो सफाई की टीम है नगर पालिका की, वो तो लगी ही है पूरे शहर में। साथ ही हमारी जितनी भी, चाहे हमारी जेसीबी हैं, हमारी सफाई के लिए जो गाड़ियाँ हैं, वो सब लगी हुई है, और संबंधित विभागों को भी निर्देशित किया गया है कि वो त्वरित कार्रवाई करें। बार बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमारी तरफ से भी ये एप्लीकेशनें गई हैं डीएफओ को, कि आप जो शहर के अंदर जो सूखे पेड़ हैं, हमारे वार्ड मेंबरों की तरफ से भी गई है ये रिक्वेस्ट कि जो शहर के अंदर जो सूखे पेड़ हैं, उन सूखे पेड़ों को हटाया जाए। लेकिन फॉरेस्ट विभाग के तो कान में जूं नहीं रेंगती, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई उन्होंने अभी तक नहीं करी है। हमने लॉपिंग के लिए बार बार कहा है कि पूरे शहर में कई जगह तो घरों के ऊपर पेड़ हैं जिनकी लॉपिंग होनी चाहिए। हमारे सभी वार्ड मेंबर, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई कॉल नहीं जाता होगा, या कोई रिटर्न में कोई प्रस्ताव नहीं जाता होगा, लेकिन फॉरेस्ट विभाग की तरफ से किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये बेहद ही दुखदायी है हमारे लिए कि शहर के अंदर हमें मालूम है कि अब बरसात का सीज़न भी शुरू होने वाला है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नींद से नहीं जागा। वीरेंद्र सिंह कंडारी वानर ग्रोह में। तो रात को बहुत तेज आवाज़ आई जी, आंधी तूफान, और वो देखा उठ के मतलब पेड़ गिरा हुआ था। ये BSNL ऑफिस के ऊपर छत उड़ी हुई है जी, जगह जगह मतलब वानर ग्रोह में भी छत उड़ी हुई है, सारी जगह मतलब। हाँ, कालसन के पास